वायरल मत कर देना। अरे नहीं नहीं नहीं, वायरल हो जाओगे ट्रक वाले भैया की तरह एकदम। बदल लूंगा, पर उनको परेशान होना पड़ता, तो मैंने सोचा यार थोड़ी सी हेल्प ही कर देता हूँ जब कर सकता हूँ। फाइनली गाइस 30 दिन का मेहनत आज रंग ला रहा है। अपना तो बस दिजाज था तो हो गया, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ रहा है। साथ में चलते हैं दोनों भाई बहन है नहीं, ये तो लड़की है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सारे लोग ठीक होंगे। आज है जुमा और हमेशा की तरह आज भी दुनिया भर का काम था, जिसकी वजह से थोड़ा सा मैं लेट हूँ, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। पर नहा वहा लिया है और अब निकल पड़ा हूँ मस्जिद के लिए। डिसाइड नहीं कर पा रहा था यार कि क्या पहनूँ। सोच रहा था तोप पहन लूँ, फिर सोचा तोप तो अगले जुमा को पहना ही था मैं, तो आज तोप नहीं, आज अपना फेवरेट ऑल ब्लैक कर देते हैं। तो अब निकल पड़े हैं मस्जिद के लिए। चलते हैं मस्जिद, पहुंचते हैं भाई, नमाज वमाज पढ़ लेते हैं और आपसे मिलते हैं नमाज पढ़ने के बाद। गाइस बादशाह भाई भी साथ में ही है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, वो भी साथ में ही है, नमाज पढ़ने साथ में ही जा रहे हैं। अपने इसी मस्जिद में आए हैं हम लोग आज भी नमाज पढ़ने। देखिए माशाल्लाह, क्योंकि लेट हो चुका है तो अंदर चलते हैं, देखते हैं जगह मिल रहा है कि नहीं। माशाल्लाह गाइस, हम लोगों ने जुमा की नमाज़ पढ़ ली है, तो हम दोनों लोगों की तरफ से आप सभी लोगों को जुमा मुबारक। बादशाह भाई थोड़े जल्दी में थे, इसीलिए उन्होंने अपना जा नमाज मुझे दे दिया है और वो यहीं से निकल गए हैं दूसरी तरफ, क्योंकि शायद उनको कुछ काम करने के लिए उनका कपिल बोल दिया है और वो घर मस्जिद के पास में ही है। तो ये पहले उधर जाएंगे, वहाँ से काम ख़त्म करके फिर रूम पे आएंगे। इसीलिए उन्होंने जा नमाज मुझे दे दिया कि भाई जा रहे हो तो लेते जाओ, रखे रहना रूम पे, जब आऊँगा तो दे देना। इसीलिए उन्होंने जुमा मुबारक भी ऐसे बोला है कि आधा कट गए हैं बोलते वक्त ही, पर मैं फिर से बोल देता हूँ, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से जुमा मुबारक। चाचू अस्सलाम वालेकुम, जुमा मुबारक। क्या हाल चाल है? ठीक है। जो मैं आ रहा था रास्ते में, मैं सोचा मुझे पूरा बकाला भरा भरा मिलेगा, आदमी बहुत सारे होंगे, पर आज बकाला एकदम खाली क्यों है? गर्मी ज़्यादा है इसलिए। गर्मी ज़्यादा इसलिए लोग आए नहीं है। सच्ची में मैं आ रहा था ना, मैं सोचा कि बकाला भरा होगा तो मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि चाचू लोग बिजी होंगे। किधर गया तो मालूम नहीं है, कस्टमर लोग किधर गया। लेकिन आज तो कस्टमर ही नहीं आया यार, एकदम खाली बकाला है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये दूसरे वाले चाचू हैं, बकाला पूरा खाली, इधर बकाला, इधर खाली पूरा, बकाला इधर खाली पूरा, बकाला पूरा खाली है भाई, और कुछ नहीं है। आज कस्टमर ही नहीं आए हैं। तो गाइस पीछे जो ट्रक दिख रहा है, इनको चेंज चाहिए और इनके पास कॉइन है 1-1 रियाल वाला। तो मेरे पास कुछ पैसे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ ये उन्हें दे दूँ। ये देखो ये ट्रक में भैया बैठे हुए हैं। हाँ भैया, क्या हाल है? ये लो 90 रियाल। अगर मैं नहीं देता आपको ढूंढना पड़ता, इधर उधर परेशान होना पड़ता। मैं सोचा आप जा रहे हो छुट्टी, तो परेशान क्या ही करना, दे देता हूँ भाई जब है तो। 90 है ना पूरा? वायरल मत कर देना। अरे नहीं नहीं नहीं, वायरल हो जाओगे ट्रक वाले भैया की तरह एकदम। तो यही है भैया, हमको दे दिए सिक्का और अपने लेके जा रहे हैं। भाई भाई देखो, दिख रहा है, देखो जा रहे हैं माशाल्लाह। मैं सोचा हूँ यार, जब मेरे पास है कॉइन और मैं बाद में भजा सकता हूँ किसी और दुकान पे जाके, तो ये भैया ट्रक वाले हैं, कौन से बकाले पे या दुकान पे रुकेंगे ढूंढने के लिए, परेशान होंगे। तो मैंने उनसे ले लिया है, उन्होंने बोला है 90 रियाल है, तो मैंने भी उनको 90 रियाल भाई नोट में दे दिया है। क्योंकि यार मैं तो इस पैसे को किसी भी दुकान पे जाके, किसी भी बकाले पे जाके ना नोट में बदल लूँगा, पर उनको परेशान होना पड़ता, तो मैंने सोचा यार थोड़ी सी हेल्प ही कर देता हूँ जब कर सकता हूँ तो। पर इसकी वजह से अभी मेरे पास कुछ नहीं बचा है मेरे पॉकेट में, क्योंकि मेरे पॉकेट में जो भी नोट मैंने रखे थे वो सारे दे दिए। तो अब इसको मुझे जल्दी ही थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, जाके जब ड्यूटी व्यूटी लगेगा लेके चले जाएंगे किसी दुकान पे, दे देंगे। फाइनली गाइस 30 दिन का मेहनत आज रंग ला रहा है और आज हमें मिलने वाली है हमारी सैलरी। क्योंकि कपिल की मम्मी ने कहा है जाओ एटीएम पे और पैसे निकाल के लेके आओ अपनी सैलरी। मैंने कहा क्यों नहीं, इसका तो हर इंसान को बेसब्री से इंतज़ार होता है कि आज सैलरी मिलेगी। और भाई मैं तो बहुत खुश हूँ भाई, 30 दिन जो मेहनत करा है उसका नतीजा है कि आज सैलरी मिल रही है भाई।
पर अभी जाऊंगा, पहले पैसा निकालूंगा, फिर लाके मैं कपिल की मम्मी को दे दूंगा। फिर जो कपिल है वो लेके आएगा, वो बाद में मुझे देगा। पर उससे पहले मुझे एक और काम करना है, और वो ये है कि कपिल के मम्मी के बहन के घर पे जाना है, और वहाँ जाऊंगा, वो कुछ सामान देंगी मुझे वो लाके भी कपिल की मम्मी को देना है। तो भाई दोनों काम चलिए फटाफट करते हैं। रास्ते में चीज़ों को आपको दिखाएंगे, इंटरेस्टिंग अगर कुछ दिख गया तो ब्लॉग में बने रहो, बहुत मज़ा आएगा भाई। मैं बहुत खुश हूँ भाई, हर इंसान खुश होगा जिसकी सैलरी मिलती है भाई। 30 दिन मेहनत करता है, सामने वाला फिर सैलरी मिलती है ना भाई, तो बहुत खुशी होती है। और जब टाइम से पहले मिल जाए, क्योंकि अभी 1 तारीख आया नहीं है भाई, 1 से पहले मिल जाए तब तो और खुशी होती है। इन पेड़ों का क्या हाल हो रखा है भाई, पेड़ है ये, पत्ते तो हैं नहीं इनमें, ये देख रहे हो। ये देखो भाई बालू है, ये देखो इधर गड्ढे हैं भाई, देख रहे हो। अनडेवलप्ड एरिया, पूरा पेड़ पौधे कितने खतरनाक लग रहे हैं। इधर पूरा गड्ढा है नीचे जहाँ मैं खड़ा हूँ। सही एक्सप्लोर करते रहो तुम लोग, देखो क्या क्या चीज़ें मैं तुम लोगों को हमेशा दिखाता रहता हूँ। अब उतर जाता हूँ थोड़ा नीचे। यही है भाई, जा रहा था कपिल की मम्मी के घर की तरफ, तो रास्ते में ये मिल गया। मैं क्या दिखा देता हूँ थोड़ा आप लोगों को। अब मैं कपिल की मम्मी के बहन के घर पे आ गया हूँ, तो मैं कॉल कर देता हूँ कपिल की मम्मी को, ताकि जो भी सामान आना है घर के अंदर से वो आ जाए, फिर लेके हम लोग निकलें अभी, क्योंकि बैंक पे जाके अपनी सैलरी भी तो निकालनी है ब्रो। हो गया भाई, जो सामान हमें लेना था मिल गया, क्योंकि अब वो पर्सनल उनका सामान है तो वो दिखाना मैं पसंद नहीं करूँगा, इसलिए उस चीज़ को मैं नहीं दिखा रहा आप लोगों को। और अब चलते हैं सीधे बैंक पे, एटीएम पे पैसे निकालने। तो अब मैं पहुंच गया हूं सर्राफ के पास, एंड देखता हूं भीड़ नहीं हो, इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि गाड़ी वाले पे से ही पैसा निकाल लेता हूं, ताकि वीडियो शूट करने में आसानी हो जाता है और टाइम मिल जाता है। शॉर्ट्स के लिए भी शूट कर लूँगा, लॉन्ग के लिए भी शूट कर लूँगा, तो दोनों वीडियो बन जाएंगे। एंड लकीली कोई भी नहीं है गाड़ी, और अब हम राजा हैं भाई यहाँ के। देखिए यहीं से निकाल लेता हूँ, यहीं से निकाल लेता हूँ भाई, क्योंकि कोई है नहीं तो राजा हैं। 10 मिनट लगाएं, 5 मिनट लगाएं, अपनी मर्जी। कार्ड को अंदर नहीं लगाना पड़ा, वाईफाई सिस्टम है तो वाईफाई पे मैंने कर लिया है। अमाउंट ही तो नहीं दिखाना है। तो गाइस सैलरी निकल चुकी है, पर दिखा ऐसे रहा हूँ जैसे लगे कि सिर्फ एक नोट है। देखते रहो, पता करो कितनी सैलरी है। तुम लोग बहुत कहते हो कितनी सैलरी है, इतनी सैलरी है, उतनी सैलरी है, पता करते रहो। दिखा ऐसे रहो सिर्फ एक नोट है जैसे। सैलरी निकाल के भाई जा ही रहा था कि कॉल आ गया है कि आते वक्त सब्जी की दुकान से एक किस्बरा ले लेना, यानी धनिया ले लेना एक। तो चलते हैं अब सब्जी की दुकान पे, वहाँ से एक धनिया ले लेते हैं। मैं पहुंच गया हूं सब्जी की दुकान पे, तो चल के एक किस्बरा तुरंत ले लेते हैं। तो सामान ले लिए हैं भाई, अब चलते हैं रूम पे। धन्नों को खड़ा कर दिया पीछे, अब चल के जो सारा सामान लाए हैं कपिल की मम्मी को दे देते हैं। आ गए भाई रूम पे, जूता वूता उतार दिया है, और अब फ्रिज का नहीं एसी का ठंडा पानी पी लेते हैं। मुझे याद है जब मैं 6th क्लास में था, ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ रेस लगाता था, नलके पे जाके पानी भर के लाता बोतल में, और कौन सबसे पहले पी के ख़त्म करेगा। सही है भाई, वो भी मोमेंट थे यार लाइफ के। लग रहा है आज दिजाज थोड़ा कम पड़ गया है तो जा रहा हूँ यहीं इशारा हरत पे ही, मेरे रूम के एकदम जस्ट पास में ही मताम बुखारी है, वहाँ से चल रहा हूँ मैं अभी दिजाज लाने। बस सादा दिजाज, चावल वावल नहीं। पहुंच गया भाई मताम बुखारी। सब्जी उब्जी भी है पूरा। भैया नुस दिजाज चाहिए। हाँ
सादा बिदुन चावल चाहिए। सोया है मस्त। आओ बेटो चिल मार के खाओ। अपना तो बस दिजाज था तो हो गया, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ रहा है। चलते हैं अपनी धन्नो के पास। धन्नो क्या कर रही है? अकेले अकेले खड़ी है हैं? मुझे ही बुला ले, साथ में चलते हैं दोनों भाई। भाई बहन बहन है नहीं, ये तो लड़की है। जेंडर क्या है इसका? फीमेल ही है वो। हाँ धन्नो फीमेल ही है, धन्ना लड़का है। पहुंच गए भाई रूम पे। चलते हैं अब जो दिजाज लेके आए हैं वो चल के उनको दे देते हैं। क्या पता हो सकता हो शायद ये हमारे लिए ही हो, कुछ आइडिया नहीं है। देखते हैं हमें खाना क्या मिलता है फिर पता चलेगा। खाने को आने में तो लग रहा है अभी टाइम है भाई। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए पीस आउट।